अटलांटिक महासागर में रूस और फ्रांस आमने सामने आ गए हैं। फ्रांस के सैनिकों ने रूसी ड्रोन लॉन्च शिप को समंदर में घेरा। ये देखिए आप, टकराव की तस्वीर है। ड्रोन लॉन्च शिप पर फ्रांसीसी सेना ने कब्जा तक कर लिया। तो ये टेंशन को और ज्यादा एस्केलेट करने वाली खबर है। अटलांटिक महासागर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रूस और फ्रांस आमने सामने आ गए। फ्रांस के सैनिकों ने रूसी ड्रोन लॉन्च शिप, जो आपको नजर आ रही है इन तस्वीरों में, उसे घेर लिया। ना सिर्फ घेरा है, बल्कि जो फ्रांसीसी सेना के जवान हैं, उन्होंने इस पूरी शिप पर कब्जा भी कर लिया। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद रूस किस तरह से रिएक्ट करता है। पहले से ही ड्रोन घुसपैठ का आरोप लगाकर नेटो और रूस के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इन सब के बीच फ्रांस की यह हरकत आखिर इस तनाव को कहां तक ले जाएगी, यह एस्केलेशन कहां तक जाएगा, बड़ा सवाल। तो देखिए, तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। यूरोप में युद्ध की आग रूसी जहाज पर कैसे फ्रांस का कब्जा हो गया। खबर क्या है ये देखिए। अटलांटिक महासागर में फ्रांस और रूस के बीच टेंशन बढ़ गई है। ड्रोन लॉन्च शिप को फ्रांस के कोस्ट गार्ड कमांडोज ने घेर लिया। फ्रांसीसी नौसेना ने ड्रोन लॉन्च शिप को कब्जे में ले लिया। फ्रांस आरोप क्या लगा रहा है ये देखिए। समंदर में जासूसी कर रहा था रूस, बिना इजाजत सीमा में घुसा रूसी जहाज, इसलिए यह एक्शन लिया गया। रूस ने जवाब क्या दिया है वो भी देखिए। जहाज पर कोई ड्रोन नहीं था, समंदर में यात्रा की अनुमति थी, यानी रूस ये कह रहा है कि इजाजत थी। फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि इजाजत नहीं थी। जहाज पर चीनी चालक दल मौजूद थे। आगे अब हो क्या सकता है? रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ेगी। रूस और फ्रांस के बीच भी तनाव बढ़ेगा। फ्लीट को छुड़ाने के लिए रूस हमला कर सकता है, इसके भी आसार हैं। रूस यूरोप के बीच जंग भड़कने की आशंका निश्चित तौर पर बढ़ गई है। हमारे साथ आज दो डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन DK पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु, आप किस तरह से इसे देखते हैं? वैसे ही टेंशन बहुत ज्यादा है यूरोप और रूस के बीच। अब ये जो सीधे सीधे फ्रांस के साथ मुकाबला होते हुए हम देख रहे हैं, इसका क्या अंजाम हो सकता है? देखिए, ये समय है पूरे यूरोप के जो नेशन है, जो नाटो का हिस्सा है और जो यूक्रेन की मदद में है, उनको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अटलांटिक ओशन में फ्रांस ने पेट्रोल वेसल को फोर्सफुली ये घेराबंदी की और उसको बे तक लेके आए, ये बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि रूस ने अपने स्टैंड क्लियर किए हैं। उन्होंने बोला कि ये पेट्रोल वेसल, इससे कोई ड्रोन नहीं लॉन्च किया गया, जबकि फ्रांस बोलता है कि इससे आपने ड्रोन को लॉन्च किया गया। और ये ड्रोन देखिए कई देशों में देखे गए, पोलैंड में देखे गए, एस्टोनिया में देखे गए, रोमानिया में देखे गए, डेनमार्क में देखे गए। ये सारी के सारे शंकाएं जाहिर करती हैं कि रूस कहीं ना कहीं टोह ले रहा है, मदद देखना चाह रहा है कि कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है। और फ्रांस का ये एक्शन देखिए बहुत बड़ा कंसर्न है रशिया के लिए। रशिया अगर इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। रशिया ने यह भी बोला कि वो अपने वॉरशिप और तमाम तरीके के फ्रिगेट को भेजेगा इस पेट्रोल वेसल को एस्कॉर्ट करके लाने के लिए। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं एस्कॉर्ट करके लाने में, तो फ्रांस को मुंह की खानी पड़ेगी। लिहाजा फ्रांस भी अपने स्टैंड को क्लियर करता जा रहा है। फ्रांस ने पहले ही बोला है कि वो यूक्रेन में अपने सैनिक भी भेज सकता है, अगर उसको फ्रांस को जर्मनी का, यूके का, इटली मतलब का, हालिया दिनों में मिल जाता है। हालिया दिनों में ये पहला ऐसा वाकया है जब फ्रांस और रूस सीधे सीधे आमने सामने, एक तरह की टक्कर की स्थिति पैदा हो गई कुल मिलाकर। एब्सोल्युटली ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ये नहीं होना चाहिए था। अभी तक यूक्रेन और रशिया डायरेक्ट कन्फ्रंट कर रहे थे। बिल्कुल सर। तो शरदेंदु सर, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, ये जो है टकराव, अब ये क्या सूरत ले सकता है? इसको लेकर जो टेंशन है वो काफी ज्यादा हाई है।